कक्षा 6 विषय हिंदी सभी विद्यार्थियों का मैं सतीश पंडित सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला में खूब खूब स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लेकर, जिसका नाम है पुस्तकों का महत्व। विद्यार्थियों, इस निबंध को अच्छी तरह से आप समझें, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें और उसके बाद यह निबंध जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा है, श्याम फलक में लिखा है, उसे आप सभी अपनी हिंदी की निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा। तो आइए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आज का यह महत्वपूर्ण निबंध, जिसका नाम है पुस्तकों का महत्व। विद्यार्थियों, जैसे कि आपने शीर्षक से देखा कि पुस्तकों का महत्व, यानी किताब जो होती है उसे हम पुस्तक कह सकते हैं, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बहुत ही महत्व है। विद्यार्थियों, आज आप भी कोरोना महामारी के कारण घर में बैठे हुए हैं, लेकिन घर में आपका साथी कौन है? सबसे बड़ा साथी है पुस्तक। आप हर रोज़ अलग अलग किताब लेकर के पढ़ाई करते हैं और उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। आप स्कूल में भी जब रहते हो तो हर एक विषय की पढ़ाई की जाती है, उसका पुस्तक अवश्य होता है। यदि जरा सोचिए, पुस्तक ही न होता तो आप इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते थे? नहीं, क्योंकि पुस्तक के कारण आपका ज्ञान जो है विद्यार्थियों, वह लगातार बढ़ता जाता है। हमारे जीवन में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। हमारा जो जीवन है, चाहे विद्यार्थियों आपका जीवन हो चाहे हमारा जीवन हो, हमारे सबके जीवन में सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है पुस्तक। पुस्तकें जो है वह ज्ञान का भंडार होती है, उससे ज्ञान हमारा बढ़ता है, हमारे ज्ञान का विकास होता है, धीरे धीरे हम प्रगति की ओर जाते हैं। हमारे जीवन को आदर्श बनाने में पुस्तक बहुत उपयोगी है। एक आदर्श जीवन जीना है हमें गंदा जीवन नहीं जीना है, हमें मधुर, अच्छा और व्यवस्थित जीवन जीना है। और ऐसा तब संभव है जब आप अच्छी पुस्तकों का अभ्यास करते हो। पुस्तकों में ज्ञान का भंडार है, इसलिए वह ज्ञान आप अर्जित करें, यह जरूरी है। तो प्रथम पैराग्राफ जो छोटा है, यहाँ पैराग्राफ की शुरुआत हमने की कि हमारे जीवन में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। हमारे जीवन को आदर्श जीवन बनाने में पुस्तक बहुत उपयोगी साबित होती है। प्रथम पैराग्राफ छोटा होता है और उससे आपको निबंध जो है उसका एक हृदय होता है, वह हृदय आपको शुरुआत में ही स्थापित करना होता है। तो यहाँ हमने पुस्तकों का महत्व, यह निबंध आरंभ कर दिया है। आइए पुस्तकों का महत्व, इस निबंध का दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। पुस्तक हम सभी के मित्र है। पुस्तक मेरी मित्र है, तुम्हारी मित्र है, हम सभी की मित्र है। एक शिक्षकों की भी मित्र है, एक इंजीनियर की भी मित्र है, एक पायलट की भी मित्र है। क्योंकि इंजीनियर हो, वकील हो, पायलट हो या डॉक्टर हो, उन्होंने अपने जीवन में पुस्तकों को ग्रहण किया है, अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त की है। विद्यार्थियों, आप अभी छोटे हो, छठी कक्षा में पढ़ते हो, लेकिन धीरे धीरे आप देखते होंगे कि आप पुस्तकें जो पढ़ रहे हैं उससे अनेक प्रकार की आपको जानकारी मिल रही है। इसलिए तो कहा है पुस्तक हम सभी की मित्र है। मित्र अर्थात दोस्त। कभी वो तुम्हारे से लड़ाई नहीं करती, कभी तुम्हारे से झगड़ा नहीं करती। मित्रों से तो कभी बहस भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते, लेकिन पुस्तक तुम्हारा अपमान कभी नहीं करती, वह तुम्हारा सम्मान ही करती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम नियमित रूप से पुस्तकों का वाचन करते रहो। पुस्तक हम सभी के मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है, हमेशा नया नया। अब आप कक्षा 6 में आ गए ना, तो विद्यार्थियों इस साल से संस्कृत की भी पढ़ाई आरंभ हो गई है। एक नई पुस्तक आई ना संस्कृत की, तो नया ज्ञान मिला ना, एक नई भाषा पढ़ने को मिल रही है।
तो यह भी अच्छी बात है। तो हम कह सकते हैं कि वे हमें नया ज्ञान देती है, नई संस्कृति के बारे में भी जानकारी पुस्तकों से हमें मिलती है। पुस्तकें भले बुरे का फर्क बताती है। पुस्तकें यह बता देती है कि यह भला है, यह बुरा है, हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, वह पुस्तकों से हमें पता चल जाता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा। हमारे देश की आज़ादी के महान क्रांतिकारी, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी सत्यवादी थे। किसी ने कहा भी है ना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। विद्यार्थियों, महान संत महात्मा गांधी हमारी आज़ादी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कह सकते हैं, आदर्श नेता कह सकते हैं, और हम उन्हें बापूजी भी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। उन्होंने पुस्तकों के बारे में महत्वपूर्ण बात की थी। उन्होंने कहा था पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। हमारा जो मन होता है उसके लिए साबुन का कार्य। साबुन से क्या होता है? साबुन से जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़ों का जो मेल होता है वह रह जाता है कि हट जाता है? हट जाता है ना। तो जिस प्रकार साबुन से कपड़े साफ धुल जाते हैं, उसी प्रकार यदि हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारा मन का जो मेल होता है वह दूर हो जाता है और मन एकदम शुद्ध बन जाता है। तो पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। तो विद्यार्थियों, यह पैराग्राफ यहाँ पूरा हुआ। अब तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। हमारे मन में जो अंधकार होता है उसे मिटाने का कार्य पुस्तकें ही करती है। कभी कभी हम चिंता में आ जाते हैं कि यह चीज़ हमें समझ में नहीं आती, तो तुरंत पुस्तकों से हमें उसका जवाब मिल जाता है। तो मन रूपी अंधकार को दूर करने का कार्य पुस्तकें करती है। वह हमें डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, वकील बनाती है, पायलट बनाती है, बहुत ही अच्छा ऑफिसर आपको बनाती है। यानी हमारा मन जो है उसका अंधकार है, उसे दूर करने का कार्य हमेशा पुस्तकें करती है। पुस्तकें ज्ञान का संचार करती है। पुस्तकें क्या करती? ज्ञान को बढ़ाती है। धीरे धीरे आपके विचारों को और पूरी दुनिया के आगे आप प्रस्तुत कर सको, इतना सक्षम बना देती है। नया पैराग्राफ, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। पुस्तकों में हर तरह का ज्ञान है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सभी प्रकार की पुस्तकें होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य पुस्तकें ही करती है। जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वह ज्ञान और विज्ञान, जय जवान जय किसान कहा जाता है ना, तो अब यह भी कहा जाता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और यह सब जय किसके कारण होती है? पुस्तकों के कारण होती है। अंतिम पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सचमुच हमारे जीवन में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। विद्यार्थियों, एक अच्छा विद्यार्थी बनना, एक अच्छा व्यक्ति बनना हमें कौन सिखाता है? पुस्तकें सिखाती है। हमें हर रोज़ अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, गंदी पुस्तकें नहीं, अच्छी पुस्तकें, व्यवस्थित पुस्तकें जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, ऐसी पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। विद्यार्थियों, आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध जिसका नाम था पुस्तकों का महत्व। आप सभी हिंदी की निबंध की नोटबुक में व्यवस्थित अक्षरों से, सुवाच्य और सुंदर अक्षरों से यह निबंध अवश्य लिख देना। तब तक के लिए मैं अनुमति लेता हूँ। दूसरा वीडियो लेकर के मैं अगले सप्ताह आपके समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊँगा। जय श्री हरि।
सभी विद्यार्थी यह निबंध अपनी निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखें।